इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस को समझेंगे। इससे आपके एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? तो आंसर है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि ठोस की अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उन कणों के बीच में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए 3 चित्र बनाए हैं। पहला ठोस का है, दूसरा द्रव और तीसरा गैस का है। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे गोले बनाए हैं, ये हैं पदार्थ के कण। तो आप देखिए, ठोस में क्या होता है, जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इसी वजह से ठोसों में विसरण की दर नहीं होती है। जबकि द्रव में देखिए, जो ये कण हैं थोड़ा दूर दूर हैं, तो ये कण क्या होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि द्रव में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उन कणों के बीच रिक्त स्थान भी अधिक होता है। देखिए, इन कणों के बीच में गैप भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण अधिक होता है और द्रव से ज्यादा गैस में होता है, क्योंकि गैस के कण देखिए और भी दूर दूर है, तो इसीलिए गैस में और भी ज्यादा होता है। अगर गैस का एग्जाम्पल दें तो जैसे अगरबत्ती, तो अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो बहुत ही जल्दी फैल जाता है ना। तो यहाँ पर आपसे ये बस पूछा गया था कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? तो क्योंकि द्रवीय पदार्थों में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उन कणों के बीच रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मतलब एक निश्चित ताप पर अगर कोई भी पदार्थ है, उसके एकांक द्रव्यमान की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए हम जो ऊष्मा देते हैं, मान लीजिए कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और उसको हम गर्म करते हैं, तो उसके एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा लगती है उसे ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझिए, देखिए यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पर जब 1 किलोग्राम कोई ठोस है और उसको उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब यहाँ गलनांक क्या होता है? गलनांक होता है कोई भी पदार्थ का वह ताप जिस पर वह पदार्थ उबलने लगता है। जैसे कि पानी होता है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है ना, तो वो पानी का गलनांक हो गया। तो इसी तरह से कोई ठोस है, उसका गलनांक मतलब उस ठोस को इतने टेम्परेचर पे गर्म कर दिया जाए कि वो पिघल जाए, तो उतनी ऊष्मा अगर हम देते हैं उसको, तो वो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो देखिए, ऊर्ध्वपातन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर यहाँ पर उदाहरण दिया है, आपने कपूर देखा होगा, कपूर ठोस अवस्था में होता है और जब हम कपूर को गर्म करते हैं यानी उसमें आग लगाते हैं तो वो क्या होता है, पिघलता नहीं है, द्रव अवस्था में नहीं बदलता, वो सीधे उड़ जाता है यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यही कहा गया है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना कोई ठोस जब सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और इसका उदाहरण है कपूर। ठीक है। अगला है, निक्षेपण किसे कहते हैं? तो देखिए, बिल्कुल ये ऊर्ध्वपातन की उल्टी प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन में हमने देखा कि द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन है, और निक्षेपण क्या है? गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों? तो शुष्क बर्फ ठोस CO2 को कहते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो इसी तरह से यहाँ पर एक ठोस CO2 होती है जिसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि
यह एक एटमॉस्फेयर दाब पर, यहाँ एटीएम का मतलब है वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है ना, तो आप एटीएम की जगह वायुमंडलीय भी लिख सकते हैं। तो एक एटमॉस्फेयर दाब पर द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जब ठोस CO2 को गर्म करते हैं एक वायुमंडलीय दाब पर, तो ये द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। मतलब इसमें ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया लागू होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।